9 सितंबर को उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग होनी है, लेकिन उससे पहले बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। दरअसल उपराष्ट्रपति चुनाव में भी वोट चोरी का एक मसला निकलकर सामने आया है, जिसके बाद से चुनाव अधिकारियों के होश उड़ गए। दरअसल केरल के रहने वाले एक शख्स ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अपनी दावेदारी पेश की और उम्मीदवारी के लिए बकायदा नामांकन दाखिल कर दिया। और नामांकन दाखिल करने के लिए उसने बकायदा अपने नामांकन पर 22 सांसदों के हस्ताक्षर भी करा लिए। और जब चुनाव अधिकारियों को पूरा मसला पता चला तो उनके होश उड़ गए कि आखिर इस शख्स ने 22 सांसदों के हस्ताक्षर कैसे करा लिए। जब ये पूरा मामला सामने आया तो उन सांसदों से संपर्क किया गया। उसके बाद उन्होंने बताया कि मैंने तो इसे किसी भी प्रकार का मैंने समर्थन नहीं दिया है। इसके बाद उस शख्स का नामांकन रद्द कर दिया गया। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर अब उस शख्स के खिलाफ कार्रवाई क्या होगी। राज्यसभा सचिवालय को इसकी जानकारी बकायदा दे दी गई है, लेकिन अब इस पूरे मसले में कार्रवाई क्या होगी ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन उससे पहले आपको बता दें पूरा मामला क्या है और किस तरीके से उपराष्ट्रपति चुनाव में इस फर्जीवाड़े की पोल खुली है। जिस तरीके से सांसदों के वोट चोरी कर ले गया, बताइए, उसने बकायदा 22 सांसदों के हस्ताक्षर करा लिए, अपने नामांकन पत्र पर दस्तखत करा लिए, वो भी फर्जी। और जब पूरा मामला सामने आता है उसके बाद से चुनाव अधिकारियों के होश उड़ जाते हैं। दरअसल हुआ यूं कि 21 अगस्त तक उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन की आखिरी तारीख थी। उससे पहले ही सभी को अपने नामांकन दाखिल करने थे। केरल के रहने वाला एक शख्स है, इसका नाम है जैकब जोसेफ। उसने भी 22 लोकसभा सांसदों के समर्थन का दावा किया और नामांकन दाखिल कर दिया। अब मजेदार बात यह है कि जैकब ने अपने समर्थन में जिन सांसदों के नाम का जिक्र किया था उन सांसदों को जैकब के बारे में पता ही नहीं था। अब बड़ा सवाल यह होता है कि आखिर इस पूरे मसले की पोल कैसे खुली। दरअसल इसकी भी कहानी बेहद दिलचस्प है। आपको बता दें, जब सांसदों से संपर्क किया गया तो कई सांसदों ने बताया कि वो जैकब को नहीं जानते हैं और उन्होंने किसी भी तरह से जैकब को उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अपना समर्थन नहीं दिया है। अब जब पूरा मामला खुलता है उसकी भी कहानी बेहद दिलचस्प है। जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको बता दें कि जैकब ने जो अपना नामांकन पत्र तैयार करवाया था उसमें YSRCP के एक सांसद हैं, नाम है मिथुन रेड्डी, उनके भी दस्तखत देखे गए। तभी ये पूरे मामले की पोल खुली। दरअसल मिथुन रेड्डी साहब जेल में हैं, तो बड़ा सवाल ये उठने लगा कि आखिर जैकब के नामांकन पत्र पर मिथुन रेड्डी के हस्ताक्षर कैसे हो सकते हैं। जब इस पूरे मामले की जांच की गई उसके बाद से फिर सांसदों से संपर्क किया गया तो उन्होंने बताया, मैं किसी भी जैकब जोसेफ नाम के व्यक्ति को नहीं जानता हूं। इसके बाद से इस पूरे मामले की पोल खुली और तब जाकर के ये पता चला कि यहाँ उपराष्ट्रपति चुनाव में भी एक अलग लेवल का एक खेला चल रहा है और यहाँ भी देखिए सांसदों की वोट चोरी करने की एक तरीके से कोशिश की गई है। खैर, अब उसका नामांकन रद्द कर दिया गया है और उसे चुनावी प्रक्रिया से पूरी तरीके से बाहर कर दिया गया है। आपको बता दें कि 21 अगस्त तक नामांकन की आखिरी तारीख थी और 21 अगस्त तक कुल 46 उम्मीदवारों ने 68 नामांकन दाखिल किए थे। आपको बता दें कि शुरुआत में ही 28 नामांकनों को रद्द कर दिया गया। इसके बाद से 27 उम्मीदवारों के 40 नामांकनों की स्क्रूटनी की गई और ये स्क्रूटनी 22 अगस्त को की गई। इसके बाद से इन सारे नामों में सिर्फ 2 नाम सही पाए गए, 2 उम्मीदवारों के नाम सही पाए गए, 2 उम्मीदवारों के कुल 4 नामांकन सही पाए गए और ये दोनों उम्मीदवार हैं एनडीए और इंडिया के उम्मीदवार। आपको बता दें कि एनडीए की तरफ से उपराष्ट्रपति चुनाव में CP राधाकृष्णन उम्मीदवार हैं, उनके भी 2 नामांकन सही पाए गए। इसके अलावा बी सुदर्शन रेड्डी जो विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार हैं उनके भी 2 नामांकन सही पाए गए। तो इस तरीके से इस पूरे नामांकन प्रक्रिया में सिर्फ एनडीए और इंडिया के ही उम्मीदवारों के नाम सही पाए गए। इसके अलावा अन्य नामों को जो है वो रद्द कर दिया गया। तो इस तरीके से अब सिर्फ इन्हीं 2 के बीच मुकाबला है, बाकी अन्य सभी उम्मीदवारों को इस चुनाव प्रक्रिया से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। और अब ये जो फर्जीवाड़ा वाला पूरा मामला है, जैकब जोसेफ जो व्यक्ति हैं, अब इनके खिलाफ कार्रवाई क्या होगी ये देखना दिलचस्प होगा कि अब थोड़ी कानूनी प्रक्रिया में जानी पड़ेगी, क्योंकि इसकी कार्रवाई का अधिकार कहीं ना कहीं राज्यसभा के सेक्रेटरी को इस पूरे मसले पर जानकारी दे दी गई है। अब चुनाव आयोग क्या कार्रवाई करता है, क्योंकि एक तरीके से ये फर्जीवाड़ा है, ये धोखाधड़ी का केस है और इस तरीके से नामांकन दाखिल करने के लिए इस तरीके से फर्जी हस्ताक्षर करना ये अपराध की श्रेणी में आता है। अब इस पूरे मामले पर आगे क्या कार्रवाई होगी वो देखना दिलचस्प होगा। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये व्यक्ति इतना शातिर कैसे निकला और कैसे 22 सांसदों के फर्जी हस्ताक्षर जुटा लेता है। अपने आप में ये भी एक बड़ा सवाल है। और आखिर उन सांसदों के दस्तखत किसने किए,
क्या स्वयं उसने किए या किसी ने पहले उसकी ट्रेनिंग ली और सभी के दस्तखत को कॉपी किया, सीखा, उसके बाद से वो दस्तखत किया? ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही।